चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला, आवेश की एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक है कूलॉम। विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। उपयुक्त कंसोमेंट विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो यूनिट या किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटा में। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डॉट है तो R डॉट बटा R का अनुपात क्या होगा? तो 1/25 होगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR स्क्वायर बटा IR स्क्वायर नहीं करता है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वाट पर कार्य करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 25 वाट होगी। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है वोल्ट। जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। विद्युत विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से की जाती है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है? तो वर्ग के समानुपाती होता है। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I t समय तक प्रवाहित होती है तो कार्य होगा V इंटू I इंटू टी होगा। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ओम मीटर। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलॉम के बराबर। अठारह है कि एमसीबी को जो लघु पथन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, क्या काम करता है? तो वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर विद्युत अपघटन पर, डी धारा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर यही करता है। कि एमसीबी जो लघु पथन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है तब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो रेगुलेटर। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाती है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं?
तो अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर के मिलिंद ओंस ने खोजा था। कहता है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? मतलब मरकरी, फ्लोरोसेंट जिसको कहते हैं मरकरी लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? प्रतिरोधकता को कम करना। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। प्रदीप्ति मतलब मरकरी नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? तो पारा, वाष्प तथा आर्गन होता है। प्रतिवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC के परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। DC को AC में ट्रांसफर बदलता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तनु का ताप समानता होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। माइका जिसको कहते हैं अभ्रक क्या है? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। कहता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम 235 का। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10⁶ ओम। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति मतलब मरकरी ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से अंकित होता है? तो 6500 केल्विन। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70% या 50 से 60% भी देता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण हैं? तो उपयुक्त सभी, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब सभी। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट मतलब ऊर्जा उपयोग होती है? तो 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वोल्टेज पर। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनें। पहला, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो वो तांबा का बनाए जाते हैं। किसका? तांबा का। तांबे के बने होते हैं। कहता है नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूट को चुनिए। कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। कथन ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही कारण है।
विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण है कि तंतु का प्रतिरोध जो है तारों की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलिकॉन, सीलियम नहीं है, सीलियम नहीं है। नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम जो है इसमें निकेल, क्रोमियम प्लस लोहा प्लस मैग्नीशियम से बनता है। तो नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। नाइक्रोम जो है इसमें ये NiCrFe प्लस Mn, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है उच्च होता है। लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। बिजली के बल्ब को मुकाबले फ्लोरोसेंट मतलब मरकरी ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचार मतलब ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए आवाज करती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से। एक बिजली के फ्यूज तार मतलब फ्यूज वायर के में समान अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो वो है कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है तो टीन और लेड की मिश्र धातु से। फ्यूज का सिद्धांत या MCB क्या है? तो विद्युत का उसमें प्रभाव है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक जो है निम्न होता है। एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक से। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। कहता है कि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने या भंग करने में। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले का 4 गुना हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है तो ओम मीटर। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टेज का दोनों का। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/4 रह जाएगा।
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो किसका नियम है? तो ये ओम का नियम है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 0.25 एम्पियर का। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? तो 0, जो किरचॉफ का नियम है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधिका रेजिस्टेंस कितनी होती है? तो असीमित। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। कहता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एम्पियर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो कूलाम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। तो इन बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर को मापा जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में अर्धचालक नहीं है तो सेलेनियम नहीं है। ऐसा पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वे कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। विद्युत मोटर से रूपांतरण होता है तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो मोटर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का इस मात्रक होता है तो टेस्ला, क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है तो वेबर। डायनेमो या जनित्र में रूपांतरण होता है तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
तो जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है तो किसी चुंबक और कुंडली मतलब कॉइल के परस्पर अपेक्षिक गति द्वारा। घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में। कहता है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है, तो वो है कि एसी जनित्र में सर्पी बले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। लघुपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है या बढ़ जाता है। निम्नलिखित में सबसे लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। कहता है कि आकृति में कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, तो वो कागज के भीतर की ओर जाएगी। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तित हो जाती है, तो वेग और संवेग दोनों में। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो ऊपरी मुख मतलब अपर बर्ड हो जाएगी। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली कॉइल किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, तो आधे परिवर्तन के बाद। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज। भारत में उत्पादित एसी कितने समय पश्चात अपनी दिशा बदलती है, तो 1/100 सेकंड के पश्चात। जनित्र डायनेमो किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो दृष्ट और परिवर्ती मतलब एसी और डीसी दोनों। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑर्स्टेड ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सततः बंद वक्र है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है, सही है। कहता है कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है, तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है, तो एम्पियर पर। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। दिक् परिवर्तक युक्त जनित उत्पन्न करता है, तो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत में
तार लाइव वायर सामान्यतः होता है लाल रंग का। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार से। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म लाइव वायर, ठंडा एंड भूतार अर्थ वायर। इन तीनों तारों का रंग प्रायः होता है तो लाल, काला और हरा। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं, यही सही है। कहता है दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है? तो चुंबक की उत्तर दक्षिण की दिशा, चुंबक की ध्रुवता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा परिणामी ध्रुव कहलाएगा। पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर दिशा में। लोहा का केवली ताप होता है तो 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तब बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन और पंखा। कहता है कि विषुवत रेखा पर नति कोण मतलब नमन कोण का मान होता है तो 0 डिग्री, मतलब नमन कोण ध्रुव पर 90 डिग्री का है। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होता है? तो नर्म लोहा या ढलवा लोहा का। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है तो लेंज का नियम पर। डायनेमो विद्युत जनित्र का कार्य करने का सिद्धांत है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। 133 डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर का। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन है? तो पहला, किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सही है। दूसरा, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज कसरे और स्टेट को है, सही है। तीसरा, यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होता है, सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं तो विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? तो उत्तर। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन गर्म करके या पीट कर किया जाता है। गर्म करके
या पीट पीट कर किया जाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसका परमागम्यता के कारण। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो वो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल अचुंबकीय पदार्थ है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी जो है अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम नहीं होता है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल आकर्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक है? तो बिस्मथ है। एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उनकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर, गर्म कर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किया गया था ओरस्टेड द्वारा। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जाता है? तो इस्पात या कोबाल्ट इस्पात में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। यदि एक चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में, बीच में होती है सबसे कम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस या टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है?
डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक। विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर होता है ऑक्सीकरण। 96500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 घोल से प्रभावित करने में मुक्त होता है तो 31.76 ग्राम Cu कॉपर। निम्नलिखित में किससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। यहाँ देखते हैं कि NaCl, Na पर प्लस और Cl पर माइनस। CuSO4, Cu पर प्लस प्लस, SO4 पर माइनस माइनस। H2SO4, 2H पर प्लस, SO4 पर माइनस माइनस। C2H5OH नहीं होगा।